कहानी की शुरुआत एक सुनसान और अंतहीन रेगिस्तान से होती है। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत, ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, बस एक अजीब सी खामोशी। इसी वीराने के बीच खड़ा था एक आलीशान घर, और उसी घर की ओर बढ़ रही थी तीन दोस्त, हैदर, शार्लेट और डुओ। ये तीनों यहाँ छुट्टियां बिताने आई थीं, लेकिन असली वजह कुछ और थी। आज रात आसमान में एक दुर्लभ मीटियोर शावर होने वाला था, और शार्लेट, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, इस मौके को लाइव दिखाकर अपनी फॉलोइंग बढ़ाना चाहती थी। घर पहुंचते ही शार्लेट लाइव आ जाती है, अपने फैंस को पूरा सेटअप दिखाती है और बताती है कि आज की रात कितनी खास होने वाली है। वहीं डुओ इन सब से बिल्कुल अलग, ना उसे फेम की परवाह थी, ना सोशल मीडिया की। शार्लेट मजाक भी उड़ाती है, लेकिन डुओ चुप रहती है। धीरे धीरे शाम ढलती है, आसमान तारों से भर जाता है, और फिर शुरू होता है मीटियोर शावर। एक के बाद एक चमकते हुए पत्थर आसमान को चीरते हुए गिर रहे थे। लेकिन तभी एक मीटियोर बाकी सबसे अलग दिखता है, ज्यादा चमकीला, ज्यादा तेज और सीधा उनकी तरफ आता हुआ। अचानक जोरदार धमाके के साथ वो कहीं पास में गिरता है, और उसी पल तीनों के फोन का नेटवर्क गायब हो जाता है। रात गहराती है, तीनों ड्रिंक्स के साथ पार्टी करने लगती हैं। तभी अचानक उनके स्विमिंग पूल में कुछ गिरता है। पानी उबलने लगता है, भाप उठने लगती है, और जब वो पास जाकर देखती हैं तो अंदर एक अजीब सा काला धड़कता हुआ जीव होता है। वो पत्थर जैसा दिखता है, लेकिन जिंदा होता है। हैदर उसे बाहर निकालती है, और जैसे ही वो बाहर आता है, उससे सड़ी हुई बदबू आने लगती है। ना कोई आंख, ना पैर, बस एक अजीब सा मांस का ढेर। तीनों सोचती हैं कि शायद ये कोई अनजान जानवर है, और नशे में ही उसे बाहर छोड़कर सो जाती हैं। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। फोन काम नहीं कर रहे थे, स्क्रीन ग्लिच कर रही थी, और वो जीव गायब हो चुका था। बस जमीन पर एक काला चिपचिपा लिक्विड पड़ा था। डरते हुए वो उसके निशानों का पीछा करती हैं, और तभी उनकी मुलाकात होती है ब्रेट से, जो पास के केबिन में रहता था। हैदर उससे उस जीव को हटाने के लिए कहती है, और बदले में पैसे ऑफर करती है, लेकिन ब्रेट डर जाता है। आखिरकार एक अजीब सी शर्त पर वो मानता है, और जैसे ही वो उस जीव को उठाने की कोशिश करता है, अचानक उस जीव में हलचल होने लगती है। उसका एक सिर उगाता है, और वो तेज वाइब्रेशन निकालने लगता है, इतना तेज कि सबके सिर में दर्द होने लगता है। ब्रेड डरकर भाग जाता है, और तीनों समझ जाती हैं ये कोई आम चीज नहीं है। समय के साथ वो जीव बदलने लगता है, बड़ा होने लगता है, और धीरे धीरे उसकी असली ताकत सामने आती है। वो दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। डुओ को सबसे पहले शक होता है। उसे लगता है ये जीव कुछ कहना चाहता है, या शायद कुछ करना चाहता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शार्लेट का व्यवहार बदलने लगता है। वो जरूरत से ज्यादा खाना खाने लगती है, अजीब हरकतें करने लगती हैं, और फिर एक रात हैदर देखती है कि वो जीव अब बहुत बड़ा हो चुका है, और शार्लेट उसके साथ अजीब हालत में जुड़ी हुई है। हैदर चिल्लाती है, लेकिन उसी वक्त वो जीव उसके दिमाग को भी कंट्रोल कर लेता है, और धीरे धीरे दोनों उसकी गिरफ्त में आ जाती हैं। अब सिर्फ डुओ बची थी। सच्चाई जानने के लिए वो पास के केबिन में जाती है, जहां उसे मिलते हैं कुछ साइंटिफिक नोट्स, स्पेस रिसर्च के उपकरण, और उसी जीव की एक ड्राइंग। उसे समझ आता है कि यहां रहने वाला कोई साइंटिस्ट एलियंस पर रिसर्च कर रहा था, और उसने ही अंतरिक्ष में सिग्नल भेजा था, और उसी सिग्नल के जवाब में ये जीव पृथ्वी पर आया था। डुओ को एक विजन मिलता है, एक ऐसे ग्रह का जहां इस प्रजाति ने बाकी सभी जीवों को खत्म कर दिया था, और अब पृथ्वी उनका अगला निशाना थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि हैदर और शार्लेट अब उस जीव के बच्चे को जन्म देने वाली थीं। डुओ समझ जाती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो हिम्मत जुटाती है और उस एलियन पर हमला कर देती है। एक एक करके सब कुछ खत्म कर देती है, यहां तक कि अपने दोस्तों को भी, ताकि ये खतरा यहीं रुक जाए। सब कुछ खत्म हो चुका था। डुओ अकेली रह जाती है, अपने दोस्तों को खोकर, लेकिन उसे लगता है कि उसने दुनिया को बचा लिया। लेकिन तभी वो आसमान की ओर देखती है, और उसका दिल दहल जाता है। आसमान में हजारों चमकते हुए मीटियोर पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे। इसका मतलब साफ था, वो अकेला नहीं था। पूरी एलियन प्रजाति अब पृथ्वी पर आने वाली थी। और इसी डरावनी सच्चाई के साथ, यानी अब इस पृथ्वी का तबाह होना निश्चित है, और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।